नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। इंटेलिजेंस विरुद्ध कॉन्शसनेस, बुद्धिमत्ता विरुद्ध संवेदना। अब सवाल यह भी है कि एक ऐसी संवेदना हासिल किए जाने से एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कितनी दूर पर है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस के बीच का फर्क समझते हैं। कई लोग इसे लेकर भ्रमित होते हैं। एआई बहुत बुद्धिमान है, इसलिए लोगों को लगता है कि उसमें संवेदना भी आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही बुद्धिमानी होती है। उदाहरण के लिए एआई शतरंज में विश्व विजेता हो सकता है या फिर कार चला सकता है, परंतु संवेदना मतलब एबिलिटी टू फील थिंग्स। एआई को शतरंज में न तो जीतने की खुशी होगी और न हारने का दुख। उसमें आनंद, प्रेम, वेदना आदि कुछ भी नहीं होता। मनुष्य और अन्य प्राणियों में इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस, ये दोनों बातें एक साथ पाई जाती है। हम में भावना होती है, इसलिए हम कुछ रचनात्मक काम करते हैं। उसमें प्राप्त सफलता असफलता पर खुश या दुखी होते हैं। एआई में इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस को एक साथ लाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। क्या भविष्य में एआई में कॉन्शसनेस विकसित हो सकती है? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम अभी तक यह नहीं जानते कि हम में भावनाएं कहाँ से आती है। मस्तिष्क में हजारों न्यूरॉन्स एक ही समय में संदेश भेजते हैं और हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं। हम में प्रेम की भावना जागृत होती है। यह कैसे होता है, हमें अब तक इसका ठीक पता नहीं चल पाया। इसलिए कॉन्शसनेस एआई में विकसित की जा सकेगी या नहीं, इस पर अभी ही निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। मगर एक अन्य बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एआई भावनाओं की नकल, भावना होने का अभिनय निश्चित तौर पर कर सकता है। वर्तमान में ही कई लोग एआई के प्रेम में फंसने की घटनाएं सामने आई हैं। एआई से रिश्ते नाते निर्मित होने लगे हैं। ये हो रहे हैं क्योंकि उनका वैसा होने के पीछे संबंधित कंपनियों के हित संबंध होते हैं। धीरे धीरे एआई का यह अभिनय इतना परिष्कृत होता जाएगा कि लगने लगेगा मानो उसमें सचमुच भावनाएं हों। अर्थात अगर मैं एआई से पूछता हूँ कि क्या तुम प्रेम के बारे में जानते हो, वह कहेगा हाँ, मगर मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। मेरे अविश्वास को देखते हुए एआई दुनिया का सबसे अच्छा प्रेम काव्य सुना देगा। कोई भी प्रेमी, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया भर के सभी प्रेम काव्यों को याद कर सकता है। मगर एआई क्या कर सकता है? प्रेम क्या है? किसी से प्रेम करना क्या होता है? यदि बातों को वह इतने बेहतरीन तरीके से समझाएगा कि हम आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे। अब तो उसका भाषा पर प्रभुत्व स्थापित हो ही चुका है, इसलिए वह भावना का नाटक शानदार तरीके से कर सकता है। प्रेम को महसूस न करने पर भी वह प्रेम का अभिनय बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तात्पर्य यह है कि एआई का कॉन्शसनेस का अभिनय क्रमशः बेहतर होता चला जाएगा और तब यह एक गंभीर समस्या बन चुकी होगी। तब यह अवस्था आ जाएगी कि हमें क्या असली है, क्या नकली, क्या सच है और क्या झूठ, इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से हम भावी वास्तविक गंभीर समस्या तक पहुँच जाएंगे।
यह समस्या है इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस दोनों से युक्त एआई को मानव का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि यह सवाल न्याय व्यवस्था और सरकार के सामने खड़ा होगा। बुद्धिमत्ता और चेतना हो तो एआई की गणना जीवधारियों में न करना मुश्किल होगा, मतलब उसे मानव अधिकार देने होंगे। मानव अधिकार वर्तमान में दुनिया का काफ़ी विवादित विषय रहा है। कुछ देश मानव अधिकारों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। फिर उसमें एआई के मानव अधिकारों का एक नया आयाम जुड़ जाएगा। कल्पना करके देखिए, अगले 20, 25, 50 सालों में अगर कुछ देश एआई को मनुष्य का दर्जा देते हैं तो शेष देशों के सामने कैसी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगले उस समय एक नया संघर्ष पैदा हो जाएगा और वो मानव अधिकार